कोई जज नहीं कर पाएगा कि कुछ चोरी हुई है, कि चोरी भी इस तरह की कि किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आपने चोरियां तो तमाम देखी होंगी, उनकी तकनीकियां भी देखी होंगी, क्योंकि आज जो चोर हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। एक ऐसी ही चोरी जिसे कि मैं सातिर चोरी अगर नाम दूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो बताने जा रहा हूं। और आप कह रहे होंगे कि मैं यहाँ पे खड़ा क्यों हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग चोपता मोटर मार्ग है और ठीक मेरे सामने कलेक्ट्रेट है, जिला कार्यालय है। और मैं एक क्रैश बैरियर के सहारे खड़ा हूँ यहाँ पे। जो सड़क के किनारे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं, इन क्रैश बैरियरों को आप लगातार देखते होंगे। अब इन चीज़ों पे गौर कोई नहीं करता है, मगर जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो फिर इस मामले का पता चला। अब आप इन क्रैश बैरियरों को एक बार ज़रा गौर से देखिए, फिर मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये क्रैश बैरियर एक सीधा पिलर ये है, उस पर सपोर्ट में एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है और उसके पश्चात ये जो मोटी चादर है ये लगी हुई है। और इसी तरीके से सड़क के किनारों किनारों पता नहीं कितना किलोमीटर ये क्रैश बैरियर लगे होंगे। अब खबर है क्या इसमें, ये देख सकते हैं आप, जो ये पिलर हैं इसको सपोर्ट देने के लिए बीच में ये टुकड़ा लगा हुआ है और तकरीबन 5 किलोग्राम का ये टुकड़ा है। अब सातिर चोरी में इसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मामला आया है वो जब प्रकाश में आया तो आप देख सकते हैं, ये वो पिलर है, ये पीस है जो यहाँ बीच में लगा रहता है। संभवतः ये छूट गया, इसीलिए मैं इसे निकाल के दिखा रहा हूँ। चोरों का सातिरपन आप देखिए कि एक पीस वहाँ लगा हुआ है, बीच का एक पीस गायब है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको और दिखाऊंगा। इसके बाद ये वाला जो सपोर्टर है ये लगा हुआ है ताकि ये जो पट्टी है ये गिरे नहीं और किसी को पता भी न चले। इस वाले पे आ जाइए, ये गायब है। मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि कितना सातिर पना है और पता नहीं कितना किलोमीटर लंबा ये है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये नट बोल्ट जो इसके हैं ये भी गिरे हुए हैं, इनको ले जाना शायद भूल गए थे और जो एक पीस पड़ा हुआ है वो भी भूल गए थे। और इस पूरे घटनाक्रम का पता कैसे चला वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखते रहिए, ये मैंने आपको दिखाया, फिर यहाँ पे आ जाइए आप। ये लगा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। इसके बाद अगर मैं इस पे जाऊंगा तो ये पीस फिर खाली है। ऐसे ही तमाम जगह आपको ऐसा ही दिखेगा और यही चोरी का एक नायाब तरीका निकाल दिया है ताकि छोटी छोटी चोरियां हों, किसी को पता भी न चले और अपना काम बन भी जाए। क्योंकि तकरीबन 5 किलोग्राम का ये एक ब्लॉक है, एक पीस है छोटा सा, और इस तरीके से अगर निकाल दिया जाए इनको तो इनकी संख्या काफ़ी कुंटल के हिसाब से हो सकती है। मैं बात करूंगा अभी जिन लोगों ने इस चोरी के बारे में जानकारी ली और उन्हें भी इत्तेफाकन ही पता लग पाया कि आखिर हो क्या रहा है। और जब पूरे रास्ते के क्रैश बैरियरों को देखा गया तो कमोबेश स्थितियां यही मिली। एक पिलर पे तो सपोर्टर है मगर उसके साथ खड़े दूसरे पिलर का सपोर्टर गायब है। मैं बात करूंगा प्रत्यक्षदर्शियों से जिन्होंने इसको देखा है। स्थानीय चंद्रमोहन नेगी जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। और इस वाली रो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक क्रैश बैरियर की रो आपको दिखाई थी, इस वाले को भी देख लीजिए। कोई जज नहीं कर पाएगा कि कुछ चोरी हुई है। ये देख सकते हैं आप, एक पिलर पे है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे है,
चौथे पे नहीं मिलेगा, और इस तरीके से पता नहीं कितने किलोमीटरों के ये 5-5 किलोग्राम के जो पीस हैं वो गायब हो रहे हैं। मैं नेगी जी से बातचीत करूंगा। नेगी जी, अक्सर ये चीज़ पकड़ में आती है नहीं, कोई भी नहीं पकड़ सकता है, किस तरीके से पता चला कि कुछ हो रहा है? देखिए सर, कल रात को लगभग 8 बजे से यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी लगातार खट खट की, जैसे कोई इन क्रैश बैरियरों पे कोई मार रहा होगा, जैसे किसी डंडे या किसी हथौड़े से। तो हम लोगों ने काफ़ी बार कोशिश करी इधर पीछे से देखने के लिए कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकल के आ रहे थे अपने घर से, तो ये आवाज़ें बंद हो जा रही थी काफ़ी टाइम के लिए। तो जब हम फिर घर के अंदर घुस रहे थे तो फिर से आवाज़ें शुरू हो जा रही थी। फिर क्या हुआ, रात को लगभग 10:30 बजे यहाँ पे एक बाइक को हमने नोटिस किया जो लगातार राउंड अप चल रहा था यहाँ पे बाइक का। तो उसके बाद एक गाड़ी आके, ट्रक आके यहाँ पे रुका सामने। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं भाई, हम भी ज़रा देखें। तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया और सामने ही वो ट्रक खड़ा था। फिर हमने उन लोगों को पूछा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि यहाँ पे हमारा टायर पंचर हो गया है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो कौन सा टायर पंचर हुआ, तो उन्होंने कहा नीचे साइड का। जब मैं नीचे गया तो वहाँ पे एक बोरी टाइप का कुछ रखा हुआ था। तो जैसे ही मैं पीछे ट्रक घूम के पीछे को गया तो वो लोग, आवाज़ जो ड्राइवर था उसने लगाई कि चलो हो गया बैठो सब लोग। तो वो बैठ के निकल गए। जब हमने वो बोरी खोला तो उसमें ये क्रैश बैरियर के पीस रखे हुए थे। तो हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनका हमको कॉल भी आया है कि फिर हमने उनको ट्रक वगैरह की डिटेल्स वगैरह दी। और वो अभी प्रशासन, जो हमारी जो आखिरी बात हुई थी पुलिस वालों के साथ, तो वो ढूंढ रहे हैं उस गाड़ी को, अभी मिली नहीं है शायद। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने कभी इस तरीके से नोटिस किया था? हाँ, इससे 2-3 दिन पहले भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोगों को लगा कि कोई आ रहा होगा राह चलता हुआ, इधर बाग वाग का भी डर रहता है। तो वो हमने सोचा कि वो थोड़ा सा आवाज़ करते हुए आ रहा है कि जिससे कोई जंगली जानवर हो तो वो भाग जाए। अच्छा, बड़ी बात ये है क्योंकि जिस मार्ग पे मैं खड़ा हूँ इसी मार्ग पे जिला कलेक्ट्रेट है, तमाम जिलाधिकारी के साथ ही तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं। उससे थोड़ा सा आगे चला जाऊँ तो पुलिस अधीक्षक आवास वहाँ पे है, तमाम कोतवाली क्षेत्र ये है, और दावे ये हैं कि तमाम पेट्रोलिंगें चलती रहती हैं, रात भर पेट्रोलिंग होती है। तो ये काम कोई एक दिन का नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं देखूं, क्योंकि उस पर तकरीबन 3 से 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनको बड़ी आसानी से खोला जा रहा है, उसके बाद रात को इनको समेटा जा रहा है। तो ये एक दिन का कार्य नहीं हो सकता है, ये संभवतः एक लंबी प्रक्रिया है। नेगी जी भी मेरे साथ हैं यहाँ पे। नेगी जी, काफ़ी हम जिसको कह सकते हैं कि शातिरपना, चोरी भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। ये घटना एक्चुअली जब मॉर्निंग में हमारे मित्र चंदन सिंह नेगी ने हमें बताई, मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, हमारा एनजीओ है यहाँ पे। तो इन्होंने जब ये मुझसे मिले तो इन्होंने बताया कि कल रात इस प्रकार की घटना हुई। ये यार हम भी अचंभित थे कि पहले सुनते थे ये घटनाएं बाहर होती थी, बट अब ये धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में और इवन कस्बों तक पहुंच गई ये घटनाएं। और घटना भी चोरी तो होती रहती है, लेकिन किस प्रकार की मास्टरमाइंड चोरी, मतलब आपका चोरी भी हो जाए और पता भी ना चले। और चोरी भी देखो, उसमें देखो कितनी तकनीकी, उन्होंने कितना दिमाग लगाया है। लोहे की चोरी, लोहा कितना महंगा है, कहाँ से वो चोरी करनी है। अब वो किसी की पर्सनल संपत्ति तो है नहीं कि उसके लिए आदमी खड़ा उठे, सरकार की संपत्ति है, कोई गौर भी नहीं करेगा। और इस तरीके से उन्होंने चोरी की है कि वो जल्दी से किसी के ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आएगी। तो ये एक सोचने वाली मतलब एक है कि इस प्रकार के यहाँ पे चोरियाँ शुरू हो रही हैं, और हमारी पुलिस को भी मुस्तैदी के साथ इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। अब थाने तो हमारे बढ़ा दिए गए हैं, कई गाँव में, पटवारी क्षेत्रों में इन्होंने पुलिस चौकियाँ खोल दी है, लेकिन हमारे जनपद में, हमारे कलेक्ट्रेट के पास जो एरिया है उस पर, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो सोचने वाली बात तो है कि हम कर क्या रहे हैं, वो क्या रहे हैं। सवाल वही है ना, बंदिशें लाख हों मगर जिस बंदे को जहाँ काम करना होगा वो काम हो ही जाता है। और आप देख सकते हैं कि चोरी भी इस तरह की कि किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं है। क्रैश बैरियर भी खड़ा है और चोरी भी हो गई। तो अब आप कहोगे कि आखिर चोरी हुई क्या?
कोई भी जज नहीं कर सकता है। अगर हम इस खबर को दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो आप भी यही कहेंगे कि चोरी हुआ क्या है, मगर चोरी बहुत कुछ हो चुकी है और ये हमने आपको सामने पे दिखा दिया है।